नमस्कार मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि गरीबी के योग किस प्रकार से बनते हैं कुंडली के अंदर। गरीबी उनको अपन दरिद्र योग भी कह सकते हैं और रेखा योग भी कह सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि सूर्य नवांश में अगर तुला राशि का आ जाता है, नवांश कुंडली होती है उसमें सूर्य कभी भी तुला राशि में बैठ जाए तो वह नीच नवांश कहलाएगा। वहाँ पर जातक को गरीबी झेलनी पड़ती है, निश्चित रूप से ये बात है। भले ही मूल कुंडली के अंदर सूर्य मेष राशि का क्यों न हो, लेकिन नवांश कुंडली के अंदर वो परम नीच है तो भी जातक को गरीबी झेलनी पड़ती है। दूसरी बात है, अगर शुक्र नवांश कुंडली में नीच हो गया है या परम नीच अंश में आ गया है तो जातक को गरीबी झेलनी पड़ती है। अगर बृहस्पति अगर मकर राशि के अंदर आ गया, परम नीच अंश में आ गया, परम नीच अंश का मतलब है बृहस्पति 5 डिग्री तक परम उच्च या परम नीच होता है। कर्क राशि के अंदर 5 डिग्री तक बृहस्पति उच्च होता है, उसके बाद में बृहस्पति उच्च नहीं रहता, वह नीचा अभिलाषी हो जाता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति के अंदर किरण बल मौजूद होता है। यह नहीं है कि कर्क राशि के अंदर 5 डिग्री पार करते ही बृहस्पति का जो उच्चत्व है या गायब हो गया है, उसकी किरण बल कम हो जाती है। वो परम अपना जो मैक्सिमम अपना जो काम दिखाएगा वो 5 डिग्री तक दिखाएगा, उसके बाद में बृहस्पति नीचा विलासी हो जाएगा। मकर राशि के अंदर बृहस्पति अगर 5 डिग्री में आ गया तो वो परम नीच कहलाता है, जातक को गरीबी झेलनी पड़ती है। इसी प्रकार से जातक का लग्नेश है, अगर वह लग्नेश 6, 8 या 12 में चला गया और चंद्रमा पर अगर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो भी जातक को गरीबी झेलनी पड़ती है, एक दरिद्र योग होता है। अगर जातक का सूर्य सिंह नवांश में है, सिंह नवांश का मतलब क्या होगा? नवांश का मतलब क्या होता है कि जैसे मेष राशि है तो मेष राशि के अंदर पहला नवांश मेष, दूसरा नवांश आ जाएगा वृष राशि का, तीसरा नवांश मिथुन का। प्रत्येक नवांश 3 डिग्री 20 कला का होता है। चौथा नवांश कर्क राशि का और 5वां नवांश वापस सिंह राशि का आ जाएगा। तो ये सिंह नवांश के अंदर अगर आ जाता है, सूर्य सिंह नवांश में आ गया है लेकिन चंद्रमा नीच है या चंद्रमा पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो जातक राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद गरीब होगा। जातक राज परिवार में भले जन्म ले, क्योंकि सूर्य तो उसका क्या है कि उच्च नवांश में है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिलता है कि जातक का खानदान या जातक अच्छे परिवार से, राज परिवार से बिलोंग करता होगा, पूंजीपति परिवार से बिलोंग करता होगा। लेकिन चंद्रमा जो माता का कारक है, जो धन का कारक है, जो वैभव का कारक है, वह अगर नीच ग्रह के द्वारा दृष्ट है तो जातक को गरीबी झेलनी पड़ती है अपनी जिंदगी में। इसी प्रकार से आप देखिए कि जो लग्नेश है, अगर लग्नेश 6, 8, 12 में आ गया है, 6, 8, 12 में आ गया है लग्नेश, और उस लग्नेश पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो जातक को गरीबी झेलनी पड़ती है। लास्ट आज के दिन के लिए लास्ट जो योग बता रहा हूं गरीबी का, वो यह है कि सभी शुभ ग्रह 6 में, 8वें में, 12वें में आ जाते हैं। 6, 8, 12 को कहते हैं तिक भाव। यहां तो आ गया बुध आ गया, बृहस्पति आ गया, शुक्र आ गया, चंद्रमा आ गया। लेकिन अगर पाप ग्रह मंगल, राहु, केतु, शनि, सूर्य अगर ये केंद्र में बैठ गए हैं या त्रिकोण भाव में बैठ गए हैं, केंद्र भाव होते हैं कुंडली के कौन कौन से? पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और त्रिकोण भाव होते हैं 5वां और 9वां और पहला भी। यहाँ पर तो केवल पाप ग्रह नजर आएंगे। और 6, 8, 12 में बुध, बृहस्पति, तो जातक दूसरे लोग तो मौज करेंगे, जातक गरीबी का जीवन या भिखारी का जीवन जिएगा या तो नौकर का जीवन जिएगा, और ये इसके अंदर उसको दरिद्र योग झेलना ही पड़ता है। आप लोगों ने इस प्रकार से मैंने बताया है कि वीडियो को ध्यान से सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।